है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, राजा महाराजों के पास कुछ ऐसे भी रत्न रहते हैं जो दुनिया की समस्या को हल करते हैं। राजा भले ही उस समस्या का हल करने वाला न हो तो भी समस्या तो आती है। ऐसे रत्न रखने से उनकी समस्या सब दूर हो जाती है। ऐसा ही एक प्रसंग आया। हीरे की परख करने की बात आई। आप समझते हैं कि कई लोग अपने अपने अंगुष्ठ में हीरे की अंगूठी बना करके पहनते हैं। उन्हें मालूम है क्या नहीं, क्या पता क्या ये सही हीरे का है अथवा नकली। बोलो आप लोग कैसे कह सकोगे? महाराज विश्वास करना पड़ता है। ऐसे कैसे विश्वास कर रहे हो? 1000 रुपये की भी कीमत नहीं और जिसके लिए 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। हाँ, ये बताओ। तो अंततोगत्वा हम उसकी सही पहचान नहीं कर सकते। पहनना अलग वस्तु, उपयोग करना अलग वस्तु, किंतु उपयोग के द्वारा उसकी सही परख करना ये अलग वस्तु होती है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही होता है। तो उस दरबार में एक व्यक्ति ने कहा, इसमें से सही हीरा कौन है अथवा कितने नग इसमें हीरे के हैं, और उसकी कीमत भी उन्होंने बता दिया। इसकी कीमत ये, इसकी कीमत ये, इसकी कीमत है ऐसे। किंतु यहाँ पर इस सभा में यदि कोई सही परख करने वाला होगा, मैं उसके लिए इनाम रखूँगा, ऐसा व्यक्ति ने कहा। तो राजा ने कहा, यह हमारे दरबार में तो 1 से 1 है। ठीक है, 100 पहले रखो, फिर बाद में 101 की बात कर लें हम। 100 को लगा ले आओ, फिर 101 की बात बाद में कहेंगे हम। तो 1 से 1 आ गए। ये सही हीरा है, ये सही हीरा है, ये सही हीरा है। सब हो गए। तो ये 100 तो हो गए आपके। 101 है कह रहे थे आप, ये सही है क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये हीरा ही है, ये नहीं है, आदि आदि समीक्षा हो गई। ये गलत कहा जा रहा है। तो गलत कैसे कह रहे हो आप? आप गलत हो तो कैसे हम कहेंगे? तो हम बता देते हैं। रखा, लाइन से रखा,
फिर इसके उपरांत वहाँ पर मक्खियाँ थीं, भिनभिना रही थीं, तो 50 हीरे के ऊपर एक एक मक्खी बैठ गई। ये परख करने वाली है मक्खी। कैसी परख कर रही थी देख लो ना। जो मिस्री की डली को ही हीरे का रूप दे देते हैं, नहीं समझे तो उसमें परख मक्खियां करती हैं। मिस्री के ऊपर वो बैठ जाएंगे और सही जो हीरे की कणिका है उसके ऊपर एक भी मक्खी भूल करके भी नहीं बैठी। तो उसने कहा ये जितने भी हैं ये सब मिस्री की पहचान तो कर सकते हैं, किंतु इनको मिस्री की भी पहचान नहीं होती। मिस्री को इन्होंने हीरा के रूप में स्वीकार कर दिया। जब प्रयोग करके देखा गया तो ऐसा ही निकला, सारे सारे मिस्री निकली। और जिसके ऊपर बैठी नहीं मक्खी, वह तो कोई कितने आप लोग समझते नहीं। आप लोग विदेश में चले जाए तो आपके लिए मना कर देंगे, अब यहाँ पर भी नहीं मना कर रहे हैं। देख लो, आप प्रवचन करने के लिए मंगलाचरण के बेटे हैं और ले रहे हैं। कोई संयम नहीं भरा भारत में, विदेशों में बिल्कुल है। व्यवहार तो कम से कम संयम से रखना चाहिए। जो चीज़ें हानिकारक है और वह अशुद्ध मानी जाती है, एक शोध हो गया है ऐसे मोबाइल के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से करते हैं तो संघी पंचेंद्रियों की संख्या पशु पक्षियों की कम होती जा रही है। अब कहाँ जाए आपको बताओ। कम से कम भगवान के दरबार में तो, धार्मिक सभाओं में तो मर्यादा रखो। कितना है उसका, कोई है ही नहीं। तो यह धर्म की जो परख करता वही कुछ समझता और उसको संयम में आता। जब वह उसको देखा गया है कि वह मिस्री नहीं थी और उसको हीरे की कणिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये तो हो गई एक प्रकार से लौकिक रत्नों की बात, पहचान की बात आ जाती है। लेकिन जिसके अध्यात्म ग्रंथ की बात करते हो तो वहाँ पर भी यही एकमात्र समस्या खड़ी हो जाती है। आचार्यों ने सम्यक दर्शन की परख के लिए ज्ञान को नहीं कहा, श्रद्धान को कहा है। ज्ञान को भी कहा है ऐसे एकांत ने, किंतु जिसको व्यक्ति को यह श्रद्धान होता है उसी को मुख्य रूप से सम्यक दर्शन कहा है। और जो ज्ञान होता है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं रखा, क्योंकि यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन उसको बोलते हैं जो सम्यक के साथ होने वाले कुछ गुण होते हैं, किंतु आगम में इसी को सम्यक दर्शन कहा। किंतु ज्ञान की बात आती है तो वह ज्ञान की बात 11 अंग और 9 पूर्व तक पहुंच जाती है। फिर भी आगम में कहा गया है, आगम कहता है इसके पास सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं। महाराज, ये 12 अंग होते हैं, 14 पूर्व होते हैं, तो इसके बाद तो इसके पास 11 अंग और 10 पूर्व में प्रवेश तक हो गया। और इसके बारे में अभी आप कुछ कहने करें, आगम में ही कहा है। इस प्रकार के द्रव्य श्रुत के पास साथ भी सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। द्रव्य श्रुत अलग वस्तु है और श्रद्धान अलग वस्तु होती है। उसी प्रकार
कि मिस्री की डली में पहलू निकालना अलग वस्तु है और हीरे की सही कणिका में सहस्र पहलूदार बनाना अलग वस्तु है। और उसमें यदि मिला करके रख दोगे तो मक्खी तो उसके ऊपर बैठेगी नहीं, क्योंकि खाने की चीज़ वह नहीं है। किंतु मीठी होती है तो उसके ऊपर चींटी और मक्खियाँ झड़प लेते हैं। तो यह भी ऐसा ही है कि हम सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता, और उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र को भी ग्रहण नहीं कर सकता। भले ही बाहर से कुछ भी वह लिंग धारण कर ले, फिर भी उसका कोई उसके साथ उसकी व्याप्ति नहीं घटित होती है, ऐसे आगम में कहा गया। ये 10वें पूर्व में प्रवेश होने के उपरांत भी उसको सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह विद्या यदि आ जाती है तो विद्याओं से प्रभावित हो सकता है, हो जाता है। यदि 1200 विद्याएं हैं, 700 और 500 छोटी मोटी, तो उसमें निश्चित है वह मिथ्या दृष्टि हो सकता, उससे प्रभावित होगा तो। किंतु जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि रहता है वह उससे प्रभावित नहीं होगा, ये इसकी सही पहचान है। इसकी भी पहचान कैसी? तो वह उसके पास 10वें प्रवेश तो हो गए 10वें में, किंतु देव लोग आकर के उसकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि देव लोग उसी के पास आकर के सुत की पूजा करते हैं जिसके पास भीतर से सम्यक दर्शन रहता है। यह है इन्होंने हेतु दिया। इसके अलावा एक और परख है। अब देख लीजिए कि इस प्रकार आपके पास कोई भी पहचान का साधन नहीं है, और इस प्रकार की चर्चा आजकल के बहुत चलती रहती है। ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, वो है, ये है, ये सब आप लोगों के हिसाब किताब है। उन मक्खियों की भांति जहाँ कहीं भी जाकर के बैठ जाओ और हीरे की व्याप्ति घटित करो, संभव नहीं। तो एक दूसरा हम हेतु देते हैं, सुन दो। दूसरा एक और, इसको जब सुना पढ़ा उस समय हमें लगा सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि से इसकी चुनाव तो दूर की बात। ये भव्य है, ये अभव्य है, यह पहचान भी आज करने वाला कोई नहीं। आज नहीं चाहिए महाराज, पहले तो करते होंगे, पहले भी कोई भी नहीं कर सकता। छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त अवस्था का अर्थ होता है कोई मुनि महाराज भी हो तो भी नहीं, श्रुत केवली भी हो तो भी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय होता है वह परोक्ष अथवा जो अधूरा ज्ञान रखता उसके पास नहीं रह सकता। यहाँ तक कि भव्य और अभव्य की इसकी पहचान केवली भगवान के सिवा गंधर्व परमिष्ट को भी नहीं होता, ऐसा आगम में लिखा गया। क्यों? मिथ्या दृष्टि होंगे, कोई करेंगे। मिथ्यात्व के माध्यम से भव्यत्व अभव्यत्व की पहचान नहीं होती। मिथ्या कर्म का उदय होगा, उसको देख लेंगे, उसको कह देंगे ये मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं। किंतु आज भी वह मुक्त नहीं हुआ, कल तो था ही नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसे का नाम अभव्य माना जाता है। तो अथवा अभव्य के समान कोई भव्य होता उसके लिए भी पहचान, इन दोनों की पहचान केवल ज्ञान का विषय है, ऐसा आगम में जब लिखा है तो कौन व्यक्ति है जो आज के छद्मस्त अवस्था में भी भव्य और अभव्य की पहचान अथवा दूसरे को अभव्य कह दे, स्वयं को सम्यक दृष्टि मान दे। ये सारी बातें आगम से विपरीत हैं, किंतु अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसके समर्थन में लगे हुए हैं। उस व्यक्ति को हम तो ये कहेंगे कि उनका आगम घरूला होगा, ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि
हमारे महाराज जो होते हैं वे कभी भी गुरुओं के वचन सुने बिना अथवा आगम में कहा हुआ उसको सुने या पढ़े बिना कभी भी शर्त लगा करके कह नहीं सकते। यह आगम का वाक्य होता है। इसलिए दर्शन, सम्यक दर्शन किसको है ये चिंता न करो। भगवान मुझे प्राप्त कैसे हो यह यदि चिंता है तो संभव है। उसके लिए आचार्य कहते हैं यह डर है इसको कि कम से कम मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए, मैं मुक्ति का पात्र भाजन बनूं, अन्यथा कब तक रुलता रहूं। अब तक तो रुलता रहे, अब तक रुल रहे हैं। अभी तक अतीत में आप लोगों को इस प्रकार की सामग्री नहीं मिली। हे भगवान अब तो कम से कम हमें मिले। आपने कैसे खोजा, आप धन्य हो प्रभु, धन्य प्रभु। ऐसे कम से कम आप भीतर से गदगद होकर के कहते हैं। संभव है आप भीगे हुए हैं, क्या पता ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि भीतर भीतर से हैं। यह आपको सोचना है कि मैं कौन होता हूँ, आप ये हैं ये हैं। किंतु आगम के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा करता है उसी के नाम सम्यक दृष्टि है अथवा भव्य है। ऐसे कहने में कोई बुरा नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में इतने दूर से आप लोग आए हैं। कम से कम अपने भीतर से आप परखने का प्रयास करो। और बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितना हो गया, कोई छोर ही नहीं पीछे का। इसी प्रकार आगे का भी कोई छोर नहीं। बन महाराज छोर आ जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा है। आपकी भावना है भगवान आपसे प्रभावित हो जाए। किंतु ये ध्यान रखना भगवान किसी को भव्य को अभव्य, अभव्य को भव्य भी नहीं बना सकते। ऐसे ही उनके दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा हुआ है। इसलिए आप ही एकमात्र दायित्व को रखने वाले होते हैं अपने भविष्य का। अहिंसा परमो धर्म।